मेरा नाम मोहम्मद शहाबुद्दीन रहमानी कासमी है और मैं अजीज़िया रहमान एजुकेशनल एंड वेलफेयर फाउंडेशन का बानी भी हूँ, फाउंडर भी हूँ और फ़िलहाल सदर भी हूँ और आज के सेमिनार का कन्वीनर भी हूँ। और मैं इस वक्त असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत से मरवाड़ी कॉलेज भागलपुर यूनिवर्सिटी में बहैसियत उस्ताद सदर शोबे उर्दू भी हूँ। तो ये सारे हमारे इस वक्त के फ़िलहाल हैं। कासमी है तो आप दारुल देवबंद के जो एजुकेशन देखे हैं और हमारे देहात में आके जब सेमिनार हर जगह कर रहे हैं, इसका यहाँ की एजुकेशन आपको तो बहुत कुछ फ़र्क नज़र आ रहे होंगे। हाँ बिल्कुल, बहुत फ़र्क नज़र आया और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि गांव में थोड़े काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने जिस सतह पर तकरीबन 10 दिनों पहले से हमने जो दावतनामे, जो इनविटेशन घर घर पहुंचाया, लोगों को नाम बनाम हमने इनवाइट किया, तो और जो हमें उम्मीद थी, जो तवक्को थी कि मेरा तकरीबन हमारे हॉल से भी बाहर लोग चले जाएंगे और घर घर से उठ करके आएंगे, क्योंकि जो तालीम पर है और तालीम की ज़रूरत सबको है। तालीम एक ऐसा उन्वान है, एक ऐसा टॉपिक है कि शिक्षा की किसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि समाज में इसकी ज़रूरत है और इसीलिए हमने ये सोचा कि शहरों में तो पढ़ाई का अच्छा इंतज़ाम होता है, लेकिन देहातों में, गाँव में पढ़ने का अच्छा इंतज़ाम नहीं होता है। तो कम से कम इस तरह के उन्वानात को सामने रख करके ये मैसेज दिया जाए गांव वालों के कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। अपने बच्चों को जब आगे बढ़ाएंगे तो हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा और यही हमारा कल्प है। और मैं इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर मैंने सेमिनार का आयोजित किया है। आप अजीज़िया फाउंडेशन का जो आप न्यू रखे, क्या सोच विचार के साथ? देखिए, मैंने जब न्यू रखा था, मैं खुद एक स्टूडेंट था, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में उस वक्त पढ़ रहा था, सन 2016 की बात है ये। और मैंने जो महसूस किया कि एजुकेशन में कितनी गिरावट है और तालीम से, शिक्षा से लोग कितने कटे हुए हैं, तो इसके लिए कुछ ऐसा निज़ाम हो, कुछ ऐसा फाउंडेशन हो कि जिसके तहत हम गांव-गांव पहुंचकर हम प्रोग्राम करें। हमने दिल्ली में भी ये प्रोग्राम किया और दिल्ली से निकलकर हमने बिहार में मुंगेर में एक क्विज़ किया था। और जब कोरोना काल था तो उस वक्त भी हमने अपने प्रोग्राम को, अपने एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए हमने ऑनलाइन के थ्रू माध्यम से हम न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान से बाहर भी जाकर हमने काम किया और उसमें तकरीबन बहुत बड़ी तादाद में हर मुल्क से लोग शरीक हुए थे कि ये हमारा सिलसिला चलता रहा। और उसके बाद भी हमारा ये सिलसिला इस साल जो हमारा हुआ कि हमने झारखंड को इंतखाब किया कि झारखंड में हम अपने काम को हम आगे बढ़ाएं। और जैसा कि आपने आज का सेमिनार देखा, मैं समझता हूं कि हमारा सेमिनार बिल्कुल कामयाब रहा। मैं समझता हूं कि अगर उसमें से जो हमारे सुबह से आज तक अभी तक का जो प्रोग्राम हुआ उसमें से 10-20 लोग भी इस चीज़ की तरफ आगे बढ़ा लिए तो हमारे लिए वो एक तरह से गोल्ड होगा, वो हमारे लिए एक सोना होगा जिसे हम आगे पेश कर सकते हैं। अभी तक जहाँ जिस क्षेत्र में आप मेहनत कर चुके हैं, सेमिनार कर चुके हैं, उस क्षेत्र से इस क्षेत्र से क्या आपको फर्क नजर आया? हाँ, फ़र्क नज़र आया, इसमें कोई दो राय नहीं है। फ़र्क बहुत नज़र आया और हमें महसूस हुआ कि यहाँ काम करने की और भी ज़रूरत है। और मैं समाज के जो ज़िम्मेदार हैं, जो लीडर्स हैं यहाँ के, उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस तरह के जो क्षेत्र हैं, जो इलाका है, जो बैकवर्ड इलाका है, उसमें काम करें और थोड़ा सा आगे बढ़ें। चाहे वो किसी भी फंड की ज़रूरत हो, चाहे वो किसी तरह का भी मुआवनत की ज़रूरत हो, उसके लिए वो आगे बढ़ें ताकि हमारा समाज आगे बढ़े। और जितने भी फाउंडेशन या कोई भी क्षेत्र में जब कोई अपना फरागात के बाद आके मैदान में काम करता है या किसी से इमरजेंसी या किसी मदरसे की इमरजेंसी, उसको बहुत सारी परेशानी झेलनी पड़ती है। क्या आपको इस तरह का कभी किसी परेशानी झेलनी पड़ती? हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। परेशानी तो कोई जब किसी भी चीज़ को हम जब कामयाब देखना चाहते हैं उसके पीछे परेशानी आती है, लेकिन उस परेशानी को खुशी से कबूल किया जाता है तो उसी के बाद जो है कामयाबी मिलती है। तो कहते हैं, वो कहावत है कि डर के आगे जीत है। तो जब परेशानियां हैं तो उसके बाद ही कामयाबी मिलती है। तो हमने परेशानी इस दौरान हमने महसूस किया है और जो हमारे ख़ास करके जो यहाँ के लोग को हमने इनवाइट किया था तो उसमें से कुछ लोग आए, कुछ लोग नहीं आए। तो हम ये समझते हैं कि इसमें थोड़ी सी हमें महसूस हुआ कि थोड़ी कमी रह गई, चाहे वो हमारी तरफ से या उनकी तरफ से। कि वो आज के आपका जो खास प्रोग्राम है, इसमें आपका चीफ गेस्ट जो इसमें पर्सन की तरफ से कौन मिला? हाँ, आज का जो प्रोग्राम में हमने हर फील्ड से लोगों का इंतखाब किया था। हमने हर फील्ड से लोगों को बुलाया था, जैसे कि
उर्दू के बहुत ही बड़े रिसर्च स्कॉलर हैं प्रोफेसर सफदर इमाम कादरी, जो पटना कॉलेज कॉमर्स ऑफ आर्ट्स से ताल्लुक़ रखते हैं। वो सदर शोबे भी हैं, डिपार्टमेंट ऑफ हेड भी हैं। वो तशरीफ़ लाए थे पटना से, और जो आज के की नोट एड्रेस कर रहे थे पॉलिटिकल साइंस के टीचर, बल्कि मैं समझता हूँ कि असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मुशफ़िक आलम साहब, जो भागलपुर यूनिवर्सिटी से TNB कॉलेज में ताल्लुक़ रखते हैं और भागलपुर यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट मेंबर भी हैं, बहुत बड़ी शख्सियत है। मैंने की नोट एड्रेस के लिए उनको इनवाइट किया था ताकि वो बाइलिंगुअल अपनी बात को रखें, अंग्रेज़ी में भी रखें और हिंदी में भी रखें, ताकि वो बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें। इसी तरीके से हमने प्रोफेसर शाहिद रज़ा जमाल साहब को इनवाइट किया था, वो मुंगेर यूनिवर्सिटी से तशरीफ़ लाए थे। और इसी तरीके से डॉक्टर संजय जायसवाल जी, जो भागलपुर यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट के सेक्रेटरी हैं, वो तशरीफ़ लाए थे। MBA के टीचर असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर पंकज कुमार जी को भी मैंने इनवाइट किया था। इसी तरीके से रिसर्च स्कॉलर में डॉक्टर मरजान को मैंने इनवाइट किया था, वो छपरा से आए थे। मोहम्मद नजमुद्दीन मुंगेर से आए थे, और इसी तरीके से मौलाना मोहम्मद सलाहुद्दीन कासमी, और इसी तरीके से मैंने पत्रकार में बहुत सारे लोगों को मैंने इनवाइट किया था, जिसमें मोहम्मद शहीद अनवर भी थे और बहुत सारे लोग इसमें मौजूद थे। इनके अलावा मौलाना मुजाहिरी साहब भी थे। कई लोगों को इनवाइट हमने किया था। तकरीबन हमारा जो सेशन था, वो पहला जो सेशन था हमारा, वो इफ्तिताही प्रोग्राम का था, तो इनॉग्रेल सेशन, जिसकी सदारत प्रोफेसर सफदर इमाम कादरी कर रहे थे। और उसके बाद जो है टेक्निकल सेशन था, टेक्निकल सेशन की पहली सदारत जो है प्रोफेसर शाहिद रज़ा जमाल कर रहे थे। और उसके बाद जो टेक्निकल सेशन पार्ट 2 था, जिसके प्रिजाइडिंग जो है वो डॉक्टर मुशफ़िक आलम कर रहे थे। उसके बाद वैलिडिक्टरी सेशन था, जिसमें प्रोफेसर सफदर इमाम कादरी का वोट ऑफ थैंक्स के साथ में जो प्रोग्राम का इख्तिताम किया गया है।